हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स का मोमेंट ऑफ फोर्स आपको निकालना है, मतलब टॉर्क निकालना है। तो पहले फ्रिक्शन फोर्स निकाल तो लें। देखो अगर ये रुका हुआ है तो याद कीजिए फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैसे निकालते थे आप। फ्रिक्शन फोर्स ये नीचे जाना चाहता है तो ऊपर लगेगा फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कौन है, ये वाला एफ। एफ की वैल्यू कितनी है, 20 न्यूटन। ठीक है, 20 न्यूटन है। हमने बोला ये कितना मास कितना एक्ट कर रहा है, आप बोलेंगे टू केजी। तो हम बोलेंगे 20 न्यूटन फोर्स नीचे लग रहा है। क्या आप यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो। हम बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू आएगी एफ एफ इज इक्वल टू होगा 20 न्यूटन। एफ एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन। अच्छा ये एफ की जरूरत नहीं पड़ेगी है ना, ये एफ कुछ भी रहे। एफ एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 न्यूटन। मतलब 20 न्यूटन को ही तो बैलेंस करना है, वो नीचे आना चाहता है, नीचे लाने वाला कौन सा फोर्स है, 20 न्यूटन। कौन फोर्स है जो उसको नहीं आने देगा नीचे, बोलेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं आने देगा नीचे, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 20 न्यूटन। अब 20 न्यूटन कहां पे लगेगा बेटा, ये लाइन में। अब देखो ध्यान से, सेंटर ऑफ मास यहां पे है और ये 2 मीटर की दूरी थी। तो 2 मीटर की दूरी थी तो सेंटर ऑफ मास और ये फ्रिक्शनल फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। कितना है, 1 मीटर। तो आप बोलोगे कि टॉर्क इज इक्वल टू 20 इंटू 1, आंसर इज 20 न्यूटन मीटर। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात को समझने में। हाँ कैसे, समझा नहीं, मैं अभी आया। समझा नहीं। अरे यहाँ पे 20 न्यूटन नीचे लग रहा है, लटक रहा है फोर्स, है ना। ये नीचे नीचे लाने वाला फोर्स कितना है, 2 किलो का मास है अगर, तो 20 न्यूटन फोर्स नीचे लग रहा होगा। इसको कौन है जो रोक के रखेगा, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई, एफ एफ इज इक्वल टू, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू 20 न्यूटन। अच्छा मान लो ये 20 था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों नहीं पड़ रहा था, कि अरे ये फ्रिक्शन ज्यादा नहीं हो सकता कभी भी इससे। समझ लो, ज्यादा होगा अगर तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स को ऊपर ले जाएगा। कभी ऐसा देखा है तुमने कि हम उसको दबा के रखे वो ऊपर चला गया, ऐसा नहीं होता है ना। मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेल्फ बैलेंसिंग फोर्स होता है। अगर 20 की जरूरत है तो 20 ही देगा, ठीक है। चाहे लग सकता होगा भले 100 न्यूटन, लेकिन लगेगा कितना, जितनी जरूरत है। ये सब आपने फ्रिक्शन में पढ़ा था। तो हम बोल रहे हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से हमको ये सब कैलकुलेशन से मतलब नहीं है, अपने को मतलब है कि बस 20 न्यूटन होना चाहिए। तो मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 20 न्यूटन। अब आप बोले कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम कहाँ, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से ये दूरी कितनी है, ये छोटा सा दूरी यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा 2 मीटर था, तो इतना दूर कितना होगा, 1 मीटर। तो हमने बोला 1 मीटर ले लो, 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आ गया, 20 न्यूटन मीटर। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात को समझने में। हाँ नहीं। कितना टाइम, नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि एक हमारे पास सरफेस है जिसपे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ब्लॉक की हाइट है बेटा h, ओके। और सरफेस पे एक फोर्स, मतलब इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है। ये सरफेस रफ सरफेस है, इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू दिया हुआ है। और बोलता है कि ब्लॉक मूव्स विदाउट टॉपलिंग। ब्लॉक मूव्स विदाउट टॉपलिंग। टॉपलिंग मतलब समझ में आता है, ये ऐसे घुड़क ना जाए, समझ रहे हो। मान लो ज्यादा इसको खींचेंगे तो क्या होगा, हो सकता है कि ये ऐसे ना बढ़े आगे, ये ऐसा गिर जाए, ऐसा आ जाए, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसको बोलते हैं टॉपलिंग, ठीक है। तो टॉपलिंग नहीं हो रहा है, सीधा सीधा ऐसे मूव हो रहा है। बोलता है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ मास से कितनी दूरी पे एक्ट करेगा। पहला ऑप्शन है न्यू इंटू एच पे, बी है न्यू इंटू एच अपॉन 2 है, सी है न्यू इंटू एच अपॉन 3 एंड डी है न्यू इंटू एच अपॉन 4। 4 वैल्यूज दिए हुए हैं। बोलता है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, यही पूछा था ना, नहीं नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे लाई करेगा ये पूछा था। अगर ये खाली खड़ा होता ना तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे लाई करता, सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे, यहाँ पे ऐसे। लेकिन ये खड़ा नहीं है, इस पे फोर्स लग रहा है। तो अब बताइए। तो हम बोलते हैं रुको एक काम करते हैं, पहले इसका एफबीडी बना लेते हैं। ये ब्लॉक था, ठीक है, ये ब्लॉक है।
ये ब्लॉक का एफबीडी क्या होगा, तो हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास पे यहाँ पे लगेगा mg, ठीक है। नॉर्मल किधर लगेगा बेटा, नॉर्मल लगेगा मान लो कहीं पे ऊपर, मान लो सेंटर ऑफ मास से इतनी दूरी पे नॉर्मल लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये दूरी कितनी है फ्रिक्शन भी नॉर्मल, लगेगा, हाँ फ्रिक्शन भी लगेगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। फ्रिक्शन किधर लगेगा बेटा, आप आगे खींचना चाहते हो, फ्रिक्शन इसको नीचे ले ऐसे लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और हाइट कितनी है, तो h है, तो हमको पता चल गया। अच्छा वो हम यूज करेंगे बाद में, हाइट की बात है। अब आप बताइए कि यहाँ पे कैसे करेंगे, तो हम बोल रहे हैं कि ये चूंकि चूंकि टॉपलिंग नहीं हो रहा है, टॉपलिंग मतलब टर्न नहीं ले रहा है, ये ब्लॉक खींचने में टर्न नहीं ले रहा है, मतलब नेट टॉर्क कितनी हो गई, ये सब की वजह से 0 हो गई। नेट टॉर्क कैसे निकालते हो बेटा, कौन कौन फोर्स है जो इस पे टॉर्क लगा सकते हैं, तो हम बोलेंगे ये फोर्स लगा सकते हैं नॉर्मल, mg। और mg हाँ नहीं लगा सकता बेटा, क्योंकि सेंटर से देखो ना, हाँ सेंटर से उसकी दूरी, हाँ, सेंटर पे है, हाँ, तो हम 0 है। बोलेंगे कि हाँ हम अबाउट इस पॉइंट ले रहे हैं, इस पॉइंट, ठीक है, अबाउट दिस पॉइंट ले रहे हैं। तो हम दिस पॉइंट अगर लेंगे तो देखो नॉर्मल क्या करेगा, इसको ऐसे घुमाएगा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उल्टा फ्रिक्शन, घुमाएगा, हाँ फोर्स ऑफ हाँ, ऐसे घुमाएगा। तो हम देखते हैं दोनों का, चलो। तो आपने बोला कि सर नॉर्मल का जो है ना वो लगेगा n इंटू एक्स प्लस एफ एफ इंटू एच लगेगा, समझ लो ये हाइट, ये दूरी है ना फ्रिक्शन से, इसकी दूरी हम्म, कितनी है, एच 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 बाई 2 है, सॉरी एच बाई कितना 2, पूरा हाइट एच था ना, तो ये छोटा सा क्या लगेगा, एच बाई 2 होगा। h/2। अच्छा फोर्स ऑफ सर फ्रिक्शन, वो उल्टा घूमता हाँ तो माइनस लगा दो, उल्टा घूमेगा तो माइनस लगेगा। हाँ, अच्छा एफ, इसको एफ एफ लिख दो, एफ लिखूं, चल एफ एफ ही लिखते हैं, है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ तक तो ठीक है, सर इज इक्वल x इज इक्वल टू, 0, हाँ, ठीक है। अच्छा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है कितना वो भी निकाल ले, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू होता है नॉर्मल इंटू क्या, mg, सही है ना। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू हम्म, नॉर्मल इंटू mg इंटू क्या, h/2, और यहाँ क्या है nx इज इक्वल टू 0, n कॉमन ले लें यहाँ से, 0 n कॉमन ले लेके। कॉमन लेके हटा ही देना फिर उसको, ठीक है, यहाँ से ये सब कट गए खत्म। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा mgh/2, हाँ, 2। लेकिन हमको तो हम्म, इसमें चाहिए, हमको किस में चाहिए, न्यू के टर्म में चाहिए। न्यू में। अरे न्यू mg होता है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, न्यू इंटू n होता है, तो फोर्स ऑफ सर फ्रिक्शन, n काटो, n हमने काट दिया, न्यू न्यू, काट दिया। अरे रे रुक जा, गलत हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू न्यू इंटू एन नहीं, न्यू इंटू एन होता है, अब एन की वैल्यू mg होती है ना, तो यहाँ पे हमने गलत लिख दिया, एक बार दोबारा लिख दूं क्या, हाँ हाँ तू हाँ भी हाँ, कर सकता है, करना खुद से कर, न्यू न्यू कॉमन ले लिए। हाँ सर आ गया, न्यू h/2 आ रहा है। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, मुझे एक बार खाली लिखने दे अच्छे से, वो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब तक मैं मिटा रहा हूँ तब तक खुद भी कर सकता, कर ले, कितना आ रहा है बेटा, यहाँ से n की वैल्यू आपको चाहिए थी, नहीं n की वैल्यू नहीं, x की वैल्यू चाहिए थी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितना आ गया, न्यू इंटू एन, mg भी मत लिख, n ही लिख, तो आ गया न्यू इंटू एन h/2, यहाँ पे है n, यहाँ पे है x, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी न्यू x इज इक्वल टू न्यू इंटू h/2। राहुल आया क्या समझ में, हाँ, m वगैरह क्यों नहीं लिया बेटा, क्योंकि हमारा टर्म, हमारा जो आंसर है उस फॉर्म में नहीं था, तो n था ना डायरेक्ट में, हाँ n ही तो था सर, वहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट कटता था। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमने उसको बदला नहीं अब, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई ये वाला, रिकॉर्ड हो रहा है ना, देखते हो कहीं पे रिकॉर्डिंग का साइन, हाँ हाँ हाँ, सर हो रहा है, हो रहा है। तो आप चाहो ना तो कहीं पे लिख सकते हो इस बात को कि हर बार नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ मास से नहीं गुजरता, कोई पूछ ले कि क्या हर बार नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ मास से गुजरेगा, बोलेंगे नहीं, ऐसा हर बार नहीं है। नहीं। आपने यहाँ पे देख भी लिया एक क्वेश्चन करके, नोट में क्या लिखेंगे कि हम्म, नॉर्मल रिएक्शन need not to pass always through center of mass, स्पेलिंग वगैरह सही कर लेना, सेंटर ऑफ मास, नॉर्मल रिएक्शन जरूरी नहीं है कि हर बार सेंटर ऑफ मास से ही गुजरेगा। क्लियर हो गया, ये लो।
हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये लाइव आवाज मोड, कैसा आ रहा है? आवाज तो ठीक है, तुम्हारी आवाज तो आ रही है मुझे। नहीं नहीं सर, वो अभी कुछ पार्क के समान आवाज आ रहा था ना। पता नहीं, हाँ वो माइक का शायद आवाज होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। हम्म। हाँ आपको पता है ये हम लोग इसको 3 लेक्चर में प्लान करते हैं। ये जो हम लोग आज जितना पढ़े हैं उसको 3 लेक्चर लगता अगर हम रिकॉर्डिंग करते तो। रिकॉर्डेड में। हाँ हाँ। रिकॉर्डेड में। और ये आपने ऐसे करके अगर किया है तो सोचो ना, 2 या 3 दिन में हम लोग पूरे अच्छे तरीके से रोटेशनल कंप्लीट कर लेंगे। सर सबसे ज्यादा टाइम तो उसमें लगेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। नहीं नहीं, वो भी आसान है, वो तुरंत तुरंत फटाफट कर लोगे आप। एक बार मैं लॉजिक समझा दूंगा ना तो तुरंत कर लोगे। वो टाइम कब लगता है, जब बहुत समझाना पड़ता है कोई बात। ठीक है, क्वेश्चन। देखा, अभी भी आई, अभी भी आई। हाँ तो तू इधर उधर हिल रहा होगा इसलिए। मेरी इसका तो नहीं है। तुम्हारा ही है। नहीं ना। तो मेरे पास दिखाई दे रहा है ना कि तुम्हारे ये तरफ से साउंड आ रही है। ओके। यहाँ पे मास है, यहाँ पे बेटा इसकी वेलोसिटी है v, और मास ये जो है ना लंबाई, ये है 2a। ठीक है, ये सब कहानी दी हुई है। और सरफेस का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो न्यू है। अच्छा, एंगल भी दिया है, मान लो ये एंगल है कितना, थीटा। अब आपसे बोलता है कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट, ये है v, कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी है तो बोलेंगे v है। तो बोलता है कि व्हाट इज द टॉर्क, व्हाट इज द टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन, ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट नॉर्मल रिएक्शन का मोमेंट कितना होगा, टॉर्क कितना होगा। ऑप्शंस भी यहाँ पे दे रखा है। ऑप्शन है बेटा mg sin a अपॉन 2, mg sin थीटा इंटू ए भी है, इंटू a बाई 2। अगला है a इंटू mg sin थीटा अपॉन 3। सी है a इंटू mg sin थीटा अपॉन कुछ नहीं है, ये खत्म। डी में है कि mg sin थीटा इंटू 2a। क्वेश्चन समझ लीजिए अच्छे से। वेलोसिटी दी हुई है, कांस्टेंट वेलोसिटी है बेटा। कांस्टेंट वेलोसिटी कभी भी कोई फोर्स लगाता है क्या, मुझे नीचे बताइए। कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या कभी भी फोर्स लगाता है बेटा? फोर्स की वेलोसिटी, फोर्स का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये होता है ना। तो मोमेंटम में तो बदलाव हुआ ही नहीं, फाइनल मोमेंटम भी वही है, इनिशियल भी वही है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास तो कभी बदल ही नहीं रहा है। तो हम बोलेंगे ये जो वेलोसिटी लग रही है इसकी वजह से कोई फोर्स वोर्स नहीं लग रहा है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए एफबीडी बनाते हैं। आपके पास इसके कंपोनेंट होंगे, एक mg इधर लग रहा है, ठीक है। हाँ तो mg इधर लग रहा है, तो बेटा इधर कौन लगेगा बताओ तो, इधर इधर हम बोलेंगे इधर लगेगा mg sin थीटा, इधर लगेगा mg cos थीटा। ऊपर क्या लगेगा बेटा? नॉर्मल लगेगा। मान लो हमको नॉर्मल के बारे में नहीं पता कि सेंटर ऑफ मास से गुजरता है, तो हम बोल दिए कि यहाँ से गुजरता है। अच्छा ठीक है, और कोई कहानी, और कोई चीज, और कोई चीज है? नहीं, और कोई चीज नहीं है। अब आप बैलेंस कर लो। देखो बेटा नॉर्मल इज इक्वल टू, अच्छा एक फ्रिक्शन भी है, फ्रिक्शन भी है, फ्रिक्शन इधर लगेगा। हाँ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना होता है? फ्रिक्शन इज इक्वल टू न्यू इंटू एन होता है। ठीक है, नाउ अब बताओ ऊपर के मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? तो आप बोलोगे नॉर्मल इज इक्वल टू mg sin थीटा लगेगा। बोलो बात समझ में आती है? नॉर्मल इज इक्वल टू कितना? mg sin। अच्छा बेटा नॉर्मल अगर आपको मिल गया है, हाँ, तो क्या आप ये लगा सकते हो, टॉर्क वगैरह का बात सोच सकते हो? नॉट टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है?
तो बोलेंगे टॉर्क इज इक्वल टू होता है नॉर्मल इनटू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, आपको ये डिस्टेंस तो पता ही नहीं है, तो हम बोलते हैं एक रुको एक काम करते हैं, आपको पता है कि सारे फोर्स क्या कर रहे होंगे, सारे फोर्स टर्निंग इफेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे। तो देखो सेंटर ऑफ मास से ये सब फोर्स जो है, ये mg वाला जो सारे कंपोनेंट वाले हैं वो सब जीरो होगा। राहुल समझ में आया तो बोलना हाँ। राहुल, आयुषी तुम्हें समझ में आ रहा है कि mg वाले सारे फोर्स का मोमेंट जो होगा जीरो होगा, क्योंकि बेटा नॉर्मल मतलब सेंटर ऑफ मास से ही mg सारे गुजर रहे हैं, देख रहे हो, ये mg cos थीटा हाँ, mg तो जीरो रहेगा। जीरो होगा। तो हम बोल रहे हैं नेट टॉर्क में mg वाले का कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, खत्म। ये जो है ये किधर घुमाना चाहता है ऐसे, ये किधर घुमाना चाहता है ऐसे, तो हम बोलेंगे ऐसे। कि हाँ मान लो उधर उधर कोई पॉजिटिव ले लेते हैं, तो हम बोलेंगे फोर्स कितना है, तो न्यू इंटू एन है, और साथ में ये दूरी कितनी है बेटा कितना है बताओ, ए है कि 2a है, ये पूरा क्यूब है, होगा ठीक है। नाउ अगला बात क्या है, अगला है नॉर्मल की कहानी। तो नॉर्मल कितना लग रहा है, तो हम बोलेंगे नॉर्मल लगा रहा है n इंटू एक्स, n इंटू एक्स। हाँ जी, यहाँ तक तो बात समझ में आती है, ठीक है। अच्छा कहीं पे मैं लिख दूं हाँ आपने लिख ही रखा है कि नॉर्मल इज इक्वल टू mg sin थीटा होता है, ओके। अच्छा ध्यान रखना ये माइनस में आएगा, nx माइनस में आएगा, क्यों आएगा माइनस में, देख तो कि प्लस में आएगा, अरे ये सेंटर है, ये ऐसे ऐसे खींचेंगे तो ये भी ऐसे ही घुमा रहा है, ये भी ऐसे ही घुमा रहा है, तो दोनों प्लस में होंगे, ठीक है, प्लस में आएंगे। हाँ। तो अब आप मुझे बताइए, क्या हम यहाँ से नेट फोर्स तो जीरो है, नेट टॉर्क जीरो है, जीरो इज इक्वल टू न्यू एन ए प्लस ये ए क्या है, अच्छा ए दूरी है, ठीक है, यहाँ पे है एन एक्स, ठीक है। तो आप बोल रहे हो कि सर एन एन को हटा सकते हैं, हटा दीजिए, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस न्यू ए, एक्स कितना आ रहा है, माइनस न्यू ए। हाँ अगर आपको दूरी पता चल गई है, एन की वैल्यू पता है, तो टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल नहीं मिल जाएगा, mg sin थीटा इंटू न्यू इंटू ए, माइनस हटा देते हैं क्योंकि टॉर्क की वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है वो तो प्लस में ही आती है, डायरेक्शन बताने के लिए नेगेटिव साइन होता है। तो आपके पास आंसर ये आ रहा है, बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, mg sin थीटा इंटू ए, कौन सा है, न्यू भी है ना सर आप पे, हाँ न्यू छूट गया क्या लिखना, अरे न्यू लिखा है, न्यू कहीं पे मैंने लिखा नहीं शायद, है ना, ऑप्शन सी मैच करता, सिर्फ वहाँ पे न्यू नहीं है, न्यू लगा दे, न्यू लगा दे, ठीक है, न्यू हर जगह है बेटा, न्यू की बात किया है तो न्यू रहेगा ना हर जगह, हर जगह न्यू है, ठीक है। यहाँ पे छूट गया था गलती से, तो आपके पास आ रहा है सी ऑप्शन, ये सही होगा। तो आप देख लो कि आपका कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं बचा रह गया, या बाद में आप ऐसा तो नहीं कि अटक जाओगे कि नहीं सर मुझे तो नहीं आ रहा है। पुनीत, पुनीत, हे पुनीत, कहाँ सर हो, उसके माइक से बहुत आवाज आ रहा है, पुनीत के माइक से, हाँ अच्छा ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको सवाल करा दिया, अगले अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे वहां पे हम लोग लैडर के कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है, और भी अलग अलग एक दो क्वेश्चन है, उसके बाद अपना अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा जो कि है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कल के क्लास में मेनली हम लोग बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, इसके एक दो सवाल और कर लेंगे, ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जल्दी खत्म हो जाएगा, हो सकता है कि कल के क्लास में हम पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म कर दें। सर जैसा हमने सेंटर ऑफ मास में हर चीज का निकाला था वैसा इधर भी निकालेंगे, हाँ 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 सब 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 ठीक है। तो कल का क्लास पूरा का पूरा हम लोग डेडिकेट उसी को करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना कंप्लीट हो गया तो बहुत बड़ा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर छोटी मोटी बातें रहेंगी वो आप लोग जल्दी से करके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अगर इस तरीके के हम लोग बड़े बड़े क्लास करते गए ना तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। सो 3 या 4 क्लास, 3 क्लास, ठीक है, कल मिला के 3 क्लास में कंप्लीट, ओके। अच्छा आज मैं मैथ का लेक्चर भी डाल दूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना 3D स्टार्ट करने के पहले हमको वेक्टर स्टार्ट करना पड़ा है, थोड़ा सा वेक्टर के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी, तो मैंने वेक्टर ही स्टार्ट किया, ठीक है। तो हाँ तो वेक्टर भी ना 3 या 4 क्लास में उसको भी, हाँ क्या बोल रहे हो सर, बोलो ना। सर